अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी पंक्तियां हैं कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। और वही स्थिति उपचुनाव में दोनों बड़े चेहरों की है, यानी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की। लेकिन चुनाव में हार जीत तय है, किसी की हार किसी की जीत तय है। तो पहले आपको हम दिखाते हैं, अगर उपचुनाव में योगी हारे और अखिलेश यादव हारे, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा। योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव में किनकी हार का क्या मायना। योगी आदित्यनाथ राजनीतिक भविष्य पर खतरा, अखिलेश यादव पीडीए वोट बैंक बिखरने का खतरा होगा। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर खतरा इसलिए भी क्योंकि पार्टी के ही भीतर और संगठन से भी उनके खिलाफ आवाजें उठती रही। इनको संभालना योगी आदित्यनाथ के लिए एक टास्क जैसा है और ऐसी चुनौतियां रह रह कर सर उठाती हैं। ऐसे में एक मौका भी उनके खिलाफ जा सकता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव जिस पीडीए के सहारे बड़े सपने देख रहे हैं, उन पीडीए ने लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी छवि राष्ट्रीय नेता की बना दी है। ऐसे में उपचुनाव की हार से पीडीए वोट बैंक का बिखराव होगा तो अखिलेश यादव के लिए आगे बड़े नुकसान का खतरा तैयार होगा, ये तय है। दूसरा देखिए, पार्टी में पकड़ कमजोर, उधर सहयोगी साथ छोड़ सकते हैं। खासकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस को उपचुनाव में दरकिनार किया, महाराष्ट्र में अपना दमखम दिखाया है, उसके बाद सहयोगियों के हावी होने और दूर होने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, ये 27 को देखते हुए कहा जा सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। उधर सत्ता में वापसी की उम्मीद को डेंट लगेगा। लेकिन अगर जीत मिलती है तो दोनों पक्षों पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यानी विपरीत के बाद अब इनके लिए सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, हिंदू एकता वाले फॉर्मूले की स्वीकार्यता और उधर पीडीए वोट बैंक की स्वीकार्यता, इसके मायने होंगे। दरअसल विपक्ष का संविधान विरोधी नैरेटिव फेल होगा तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष का हिंदू विरोधी जो नैरेटिव है उस पर एक साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। देखिए, ये विपक्ष का संविधान विरोधी नैरेटिव फेल होगा, दूसरी ओर अखिलेश यादव सत्ता पक्ष का हिंदू विरोधी जो नैरेटिव है वो फेल कर पाएंगे। इसके अलावा पार्टी और संगठन में पकड़ मजबूत होगी तो अखिलेश यादव के लिए यूपी के जन नेता वाली छवि जो है वो तैयार होगी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भले हों, लेकिन उन्होंने यूपी में अपने 7 साल के कार्यकाल में जो कद हासिल किया, उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में सबसे बेहतरीन चॉइस के रूप में देखा जाता है। जाहिर है जीत से ये स्वीकार्यता और बढ़ेगी और अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो विपक्ष के एक मजबूत लीडर के साथ साथ यूपी में जननेता वाली छवि बनाने में कामयाब होंगे और इसका परिणाम दोनों धड़ों के लिए एक समान ही होगा और वो ये है कि दोनों की ही दावेदारी 2027 के लिए मजबूत होगी। 2027 के लिए दावेदारी के मजबूत होने का मायने ही यही है कि असल लड़ाई दरअसल 2027 की है, असल लड़ाई सत्ताधीश की है। लोकसभा नतीजों ने अखिलेश को देश के अग्रणी नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही लोकसभा की जीत ने उन्हें उपचुनाव में एक बढ़त दे दी। ऐसे में अब अखिलेश को भी 2027 में जीत की एक उम्मीद नजर आने लगी। यही वजह है कि वो अब समझदारी के साथ एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और अपने पीडीए की धार को दिन प्रतिदिन मजबूत करने में लगे ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर साइकिल की वापसी हो सके। पीडीए का फुल फॉर्म कुछ निकाला था किसी सभा में, मुझे ये समझ में नहीं आया कि एच कहां से आ गया, पावर हाउस कहां से बन गया पीडीए। और सोचिए, पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। ये जनता का जो समर्थन जान जाएंगे और देख लेंगे, अपने आप हिलते हुए नजर आएंगे। अब ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारा आपका। मुख्यमंत्री जी को खुद नई एक टीम तैयारी करनी पड़ गई। एक नई टीम तैयार की है कि जिससे कोई आत्मदाह करने लखनऊ में ना आ जाए। कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं, और इसलिए आप आंकड़े निकाल लेना, सबसे ज्यादा आत्मदाह करने बेटियां या महिलाएं कहीं गई हैं तो लखनऊ में जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय मांगने गई। दरअसल समय के साथ अखिलेश ने राजनीतिक दांवपेच में महारत हासिल कर ली। वो समझ चुके हैं कि दुश्मन के खेमे को अस्थिर किए बिना सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना मुश्किल है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो लगातार इस बात को हवा देते रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं और डबल इंजन की सरकार एक दूसरे को टक्कर मार रही। कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है।
ऐसे में अखिलेश किसी भी कीमत पर अपने पीडीए वोट बैंक के सहारे 2027 में सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। यही वजह है कि अब अखिलेश ने योगी को निशाने पर लेकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि दिल्ली दरबार योगी को सीएम पद से हटाने जा रहा है, ताकि जनता के बीच एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिससे खासकर ठाकुर और अगड़ी जाति का वोट बैंक उनके पाले में आ सके। कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। उधर योगी भी लगातार समाजवादी पार्टी को माफिया से जोड़ रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो फिर यूपी में फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा। अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। दरअसल अब यूपी में उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव ही नहीं रह गया, बल्कि ये वो जंग बन गई है जो 2027 का दावेदार तय करेगा। यही वजह है कि योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई यूपी में राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की बन गई, और इसी लड़ाई के दो सबसे प्रमुख चेहरे योगी और अखिलेश के। योगी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो अखिलेश पूर्व सीएम रह चुके हैं और 27 की लड़ाई में खुद को योगी से 20 साबित करना चाहते हैं। अब ये जान लीजिए कि उपचुनाव आमने सामने की फाइट जरूर है, लेकिन बाकी पार्टियों का समीकरण जैसा उभरकर सामने आ रहा है उसने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही नेताओं की टेंशन बढ़ाकर रखी है। क्यों, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मायावती और ओवैसी कर सकते हैं पीडीए वोट बैंक में सेंधमारी। दोनों पार्टियां इसी वोट बैंक पर दावा करती हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए के सामने दोनों पार्टियों ने पीडीएम का नारा दिया हुआ है। इसके अलावा पल्लवी पटेल बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर मझवा सीट जहां पटेल वोट बैंक पल्लवी पटेल को सपोर्ट कर सकता है। और अगर निषाद पार्टी को गठबंधन में सीट न मिलने की नाराजगी रही तो बीजेपी के लिए रही सही कसर पूरी हो जाएगी। हार फिर ऐसे में हार यहां पर तय मानी जा सकती है। तीसरी, बाकी पार्टियों के होने से समीकरण बिगड़ेगा, और इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वोट कटुआ जो है, देखिए वोट कटुआ खेल बिगाड़ सकते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। और जाहिर है इससे क्या होगा, 9 सीटों के नतीजों पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उपचुनाव में एक एक सीट महत्वपूर्ण है और इसलिए हर समीकरण के कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आपने देखा कैसे आखिर तक मैदान में डटे रहे हैं। जनता की नजर में सत्ताधीश कौन, ऐसे में उपचुनाव इसका जवाब देगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।